प्रथम दिन हम लोगों ने बात की थी इतिहास पुराण में जो राम कथा में ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर इस कथा का तात्विक अर्थ समझें, अहिल्या उद्धार की कथा में कौन कौन पात्र हैं? ऋषि गौतम है, अहिल्या है, भगवान श्री राम है, ऋषि विश्वामित्र है और इंद्र है। गौतम ऋषि कौन है? गौतम। वैसे अभी उनकी इंद्रिया जिससे माया का तमस पूरी तरह गया नहीं है, जो माया के पार भेद नहीं पाती, माया के पार जा ही नहीं पाती, गौतम ऋषि ऐसे हैं। इंद्रियां देख नहीं पाती, जान नहीं पाती, बोध है लेकिन पूर्णतया नहीं है, उस बोध में पूर्णता का अभाव है। अहिल्या कौन? हमने उस दिन भी बताया था। अहिल्या और जोर हिल्या, और मतलब नहीं, हिल्या मतलब दोष, जो पूर्णतया दोष मुक्त हो, सर्वथा दोष मुक्त हो, जिसे ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा जी कौन? कॉस्मिक माइंड, वैश्विक चित्त जिन्हें कहते हैं ना, वो है ब्रह्मा जी, जिनके द्वारा विशेष एनर्जी का, ऊर्जा का को घनीभूत करके उन्होंने अहिल्या का निर्माण किया, उस प्राण चेतना को डाला उसमें। कॉस्मिक माइंड, उनके द्वारा व्यक्ति विशेष के चित्त और चित्त वृत्ति का निर्माण जो करते हैं वही कॉस्मिक माइंड होता है। ये चित्त जब मन के इंद्रियों के संपर्क में जब आ जाता है ना, तो चित्त फिर दूषित हो जाता है। जो अहिल्या दोषपूर्ण नहीं थी, सर्वथा दोष मुक्त थी, उनमें दोष आ जाता है। जब अहिल्या प्रभु श्री राम से कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। नारी अपावन नहीं होती, कई लोग इसलिए गोस्वामी जी की कभी कभी कहते हैं कि वो नारी जाति को ही अपावन कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ इस संदर्भ में देखना होगा, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक लाइन कहना चाहे, नारी अपवित्र है प्रभु पवित्र है, ये नारी समूह की बात नहीं है, ये नारी यहाँ चित्त की बात कर रहे हैं। ये चित्त जो है मेरा अपावन है, अपवित्र है, दोष से भरा पड़ा है। चित्त का निर्माण किया ब्रह्मा ने और उसके साथ पूरा परिकर दिया। चित्त के साथ और कौन कौन आता है? मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुषार्थ चाटुष्य में, अंतःकरण चाटुष्य में है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहते हैं कि चित्त के साथ पूरा परिकर दिया। और चलिए तो मन के साथ साथ इंद्रियां दी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इंद्रियां शुद्ध नहीं हो पाई है तो मन अशुद्ध हो जाता है। इंद्रियां किससे संचालित होती है? इंद्रियां संचालित होती है मन से, और मन कौन है? इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्र। मन मतलब इंद्र। तो चित्त भी अशुद्ध हुआ, तब चित्त तब करता है, जब साधना करता है चित्त, तब आवरण टूटते हैं, और जब उसे परमात्मा का स्पर्श मिलता है तो चित्त फिर से संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ये कथा का तात्विक अर्थ है। तो राम कौन है? राम परमात्मा है। परमात्मा की, परमेश्वर की कृपा, परमात्मा का स्पर्श जब चित्त को मिलता है तो चित्त प्रकाशित होता है, और चित्त की जड़ता, तमस, आलस, प्रमाद समाप्त होती है। पाषाण होने का, पत्थर होने का शाप दिया, यानी चित्त को जड़ता का शाप मिला। अहिल्या यानी चित्त को जड़ता का शाप मिला। दूषित मन यानी दूषित विचारों के कारण चित्त दूषित हो जाता है, वृत्तियां दूषित हो जाती है, चित्त भी दूषित हो जाता है दूषित विचार के कारण। ये समझने की बात है। अगर इंद्रियां दूषित हो गई, मन दूषित हो गया, तो सब गड़बड़ हो जाता है। निर्दोष अहिल्या को भी पाषाण बनना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या का निर्माण किया था तो पूर्णतया दोष मुक्त नारी का निर्माण किया था, यानी हमारी चित्त वृत्तियां पहले पूर्णतया दोष मुक्त थी। समझने की बात, जब हमारा जन्म होता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का संसर्ग होता है, मन के द्वारा विचारों का प्रदूषण होता है, उससे हमारा चित्र धुंधला पड़ जाता है, धूमिल पड़ जाता है, कलंकित हो जाता है। और आज हम सभी अगर अपने आप को टटोले, इस नवरात्रि साधना में आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण, आत्म विश्लेषण करें, आत्म समीक्षा करें, हम सभी कहाँ खड़े? विचार करिए। इस कथा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और फिर से चित्त शुद्धि अगर करना हो तो क्या करना होगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, योगास चित्त वृत्ति निरोधा, फिर चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना है, यानी चित्त में पुकार उठनी चाहिए। किसकी? परमात्मा की। फिर
हम कहीं ना कहीं चित्त को प्रकाशित कर लेंगे। और इस कथा के एक पात्र है विश्वामित्र, जो गायत्री के ऋषि हैं। और जब गायत्री जैसा तत्व मिलता है, फिर विश्वामित्र जैसा कोई सदगुरु मिलता है, तब उसे परमात्मा की कृपा मिलेगी और ऋषि पत्नी अहिल्या के उद्धार का काम पूरा हो पाएगा। तो कहने का अर्थ है कि गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के उद्धार की कथा परमेश्वर की कृपा से चित्त के प्रकाशित होने की कथा। इस बार राम कथा में हम लोग यही बात कर रहे हैं। तो कथा का ऐतिहासिक स्वरूप और तात्विक स्वरूप की बात होगी, उसी में इंद्रियां, मन, चित्त है। और इस कथा का तात्विक स्वरूप अहिल्या का जन्म, गौतम ऋषि से विवाह, गौतम ऋषि मिथिला के पुरोहित हुए, फिर उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की, जैसा हमने आपको पहले कहा था, इंद्र का स्वरूप, और फिर उसको कैसे साप मिला, ये सब इस कथा का मूल रूप है।